हेलो स्टूडेंट, आज अपन 3.2 का 14 क्वेश्चन कर रहे हैं। इनमें शो डेट फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो मैट्रिक्स दिए जिनको अपन को मल्टीप्लाई करके नॉट इक्वल दिखाना है इन दो मैट्रिक्स के। बस उनने ये किया है कि जो ये पहला मैट्रिक्स है उसको बाद में लिख दिया और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको यहाँ पहले लिख दिया। तो आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जिसमें कि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये आपको आज यहाँ मालूम पड़ जाएगा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। आपने मेरी प्रॉपर्टी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो अपन अब सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले मालूम है कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, वैसे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो पहले रो 1 का अपन कॉलम 1 में करेंगे तो 5 2 जा, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो जो बनेगा अब अपना वो भी 2/2 का मैट्रिक्स होगा। 5 2 जा 10, -1 इंटू 3 तो -3 हो गया। भाई 5 अब रो 1 का कॉलम 2 में करें तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, -1 इंटू 4 तो -4। अब रो 2 का C1 में करेंगे कॉलम 1 में तो 6 2 जा 12 और 3 7 जा 21। प्लस होता है आपको सबको मालूम है, और यहाँ माइनस है इसलिए अपन ने यहाँ माइनस किया है। 5 2 जा 10 -3 हो गया है, और फिर वापस इसका इसमें किया तो 5 बन जा 5 -4 किया है। यहाँ जबकि प्लस है पूरी प्लस में इसलिए प्लस हुआ। तो 6 बन जा 6। अब रो 2 का कॉलम 2 में करें तो 6 बन जा 6 और 4 से बन जा 28। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इसको माइनस करेंगे तो अपना आएगा 7, इसको करेंगे तो 1, इनको प्लस करेंगे तो अपना 33, और इसको माइनस करेंगे तो -22। वहीं अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो आंसर भी 2/2 का मैट्रिक्स ही बनेगा। तो अब ये है R1, ये है R2, ये है C1, ये है C2। तो R1 का C1 में करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 1 जा 1, मतलब 1 6 जा 6। आपको दिख ही रहा होगा डिफरेंस कितना है यहाँ। अब रो का कॉलम 1 में हो गया। अब R1 का कॉलम 2 में करें तो -2 + 7, वहीं अब 3 5 जा 15, 4 6 जा 24। मतलब R2 का C1 में किया, अब R2 का C2 में करेंगे तो 3 -3 और 4 7 जा 28। अपन अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना 4, ये माइनस करेंगे तो बड़े नंबर का साइन आएगा तो ये हो जाएगा अपना 5। इसको माइनस करेंगे 24 में से 15 गए तो अपना बचा -9 बचा, बड़े नंबर का साइन है क्योंकि, और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो बड़े नंबर का साइन, प्लस करेंगे तो 31। आप देख सकते हैं दोनों नॉट इक्वल टू ईच अदर है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये सही हो गया। LHS RHS नॉट इक्वल टू ईच अदर, हैंस प्रूफ इट। ये अपन ने प्रूफ कर दिया। वैसे अब इसका अपन 14 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का शो डेट। उनने अपन को ये एक मैट्रिक्स दिया है, ये भी एक मैट्रिक्स दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दो मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए ऐसा बताया है आपको। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, सेम वैसे ये भी होगा, ये नॉट इक्वल रहता है। यहाँ पर भी उन्होंने नॉट इक्वल का साइन लगाया है। तो अपन को अब पहले उनने ये मैट्रिक्स को पहले यहाँ लिखा है, फिर इसी मैट्रिक्स को इन्हें बाद में लिख दिया है। फिर जो मैट्रिक्स यहाँ है उसको अपन उनने इधर साइड पहले लिख दिया। तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये 3/3 के मैट्रिक्स है दोनों। तो अगला जो अपना बनेगा आंसर वो भी 3/3 का मैट्रिक्स होगा। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो अपन करते अब सॉल्व। 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा ये भी। तो 1 - 1 2 2 0 3 × 2 6। वहीं अब R1 का C2 में करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 × -2 3 × 3 9। अब R1 का C3 में करेंगे तो 1 1 × 0 0, 2 × 1 2, 3 × 4 12, 3 4 जा 12। अब अपना R1 का सब में कर दिया। अब R2 का सब में करेंगे तो C1 में करते 0 × 1 0, 1 × 0 0, 0 × 0 0। वहीं अब R2 का C2 में करते हैं 0, 1 × 1 -1, 0 × 0। वहीं अब इस R2 का C3 में करते हैं 0 × 0 प्लस 1 × 1, 0 × 4 0। वहीं अब 1 का C1 में अपन ने R2 का पूरे में कर दिया। अब R3 का इन सब में करेंगे तो 1 × -1 1 -1, 1 × 0 0, 0 × 2 0। मैं अब R3 का C2 में करेंगे तो 1 × 1 1 × -1 -1, 0 × 3 0। मैं अब R3 का C3 में करेंगे तो 1 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 4 0। अब इसको अपन सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ पे -1 + 6 तो 5 बड़े नंबर का साइन है। इनको माइनस करते हैं तो ये अपना हो गया -1 और ये हो गया 8, ये 4, ये अपना 12 और 2 14, ये 0, ये -1, ये 1, ये भी -1, ये 0, ये 1। अब इसको अपन को अब ये वाला सॉल्व करना है। तो अपन करते हैं अब ये भी आपको मालूम है कि ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। तो आंसर जो आएगा वो भी 3/3 का मैट्रिक्स होगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। वैसे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो अपन करते हैं -1 × 1 -1, -1 × 0 0, 0 × 0 0, -1। अब अपने R1 का C1 में कर दिया, C2 में कर तो -1 × 2 -2, 1 × 1 1, 0 × 1 0। मैं -1 R1 का C3 में करेंगे तो -1 × 3 -3, 0 1 × 0 0, 0 × 0 0। अब R2 का करेंगे C1 में तो 0 × 1 0, -1 × 0 0, -1 × 1 1। वहीं अब R2 का C2 में करेंगे तो 0 × 2 0, -1 × 1 -1, 1 × 1 1। अब अपन R2 का C3 में करेंगे तो 0 × 0 0, -1 × 0 0,
1 इंटू जीरो, मतलब ये पूरी रो इससे ज़ीरो करेंगे क्योंकि यहाँ ज़ीरो है तो ये पूरा ज़ीरो बना देगा, ये ज़ीरो इसलिए पूरा ज़ीरो ज़ीरो हो गया। अब R3 का करेंगे C1 में तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 4 इंटू 1 4 2। अब R3 का C2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 इंटू 1 4। अब अपन R3 का C3 में करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 3 4 इंटू ज़ीरो ज़ीरो। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये हो गया -1, ये हो गया अपना -1, ये हो गया अपना -3, ये 1, ये 0, ये प्लस माइनस कैंसल तो 0, ये भी 0, ये हो गया अपना 6, ये हो गया अपना 8 और 3 11, ये हो गया अपना 6। तो आप देख सकते हैं कि भी नॉट इक्वल टू ईच अदर आ रहा है, तो अपन लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ये अपने आंसर आ गए। अपन अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 क्वेश्चन, मिलते हैं। 15 क्वेश्चन है फाइंड A² माइनस 5A प्लस 6I इफ़ A इक्वल टू मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो अपन अब ये आपको आय मालूम है, मैंने बताया था आपको, नो मैट्रिक्स पढ़े थे अपन ने, उसमें यह आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स आपको मैं एक और बार बता देता हूँ यहाँ पे। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में आपको मालूम है कि यह 1 होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, और जो उसके आसपास के जो भी रहते हैं वो वैल्यू 0 होती। जहाँ आपको दिख जाए आय, यानी वो बोल रहा है ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो अपन यहाँ इसको करते हैं सॉल्व। अब ए को अपन लिख सकते हैं A इंटू ए इक्वल टू A² होगा, आपको सबको मालूम है। तो अपन लिख देंगे A इंटू ए माइनस 5A प्लस 6, और आई की जगह मैंने आपको बताया कि ये पुट करना है। तो अपन यहाँ पुट कर देते, ए का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे। पहले अपन वो कर लेते हैं, क्या है अपना मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। वैसे एक और बार करेंगे क्योंकि अपन को मल्टीप्लाई करना है। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। वहीं अब उनने बोला कि माइनस करना है 5A को, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन ये वाले A के अंदर। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब उन्होंने बोला है कि +6I करना है। तो आपको मैंने बताया कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, तो अपन वो यहाँ पुट कर देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अपन अब सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं करना है। आपको मैंने बताया कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो अगला भी कौन सा बनेगा 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अपन अब सॉल्व करते हैं इसको। 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 1 0। वहीं अब R2 का करेंगे C1 में 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3। अब मैं इसका करेंगे अपन R2 का करेंगे C2 में, तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 3, और 1 इंटू 3 और 3 इंटू 0 0।
अब ये आला R3 का करेंगे C1 में, तो 1 इंटू 2 2 -2 और +0, क्योंकि 0 का 1 इंटू 1 0, तो इधर 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -3 0 इंटू 0। ये अपन ने कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते 5 को इसके अंदर, तो 5 2 जा 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 2 जा 10, 5 इंटू 1 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 इंटू -5, 5 इंटू 0 0 होता है। हमें अब 6 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब अपन पूरा सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पे पहले। तो ये हो गया अपना 5, ये हो गया अपना -1, ये हो गया 2, ये अपना हो गया देखो 6, 6 और 3 9, और ये अपना हो गया -2, ये हो गया अपना 5, ये हो गया अपना 0, ये हो गया -1, और ये हो गया अपना -2। अपन ने अब इसको सॉल्व कर लिया है। अब इनको एज इट इज़ लिख लेते हैं, या फिर माइनस कर देंगे, लास्ट में जाके अपन इनको प्लस कर देंगे। ये हो गया 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6 0 6 0 6 0 0 0 6। अपन हम नेक्स्ट पन्ने पे करते हैं इसको। अब अपन इसको माइनस कर देंगे पहले। 5 -10, तो -5 -1 प्लस 0, तो इधर हो गया -1 ही हो जाएगा। 2 -5 -3, 9 -10 -1, -2 -5, तो -7 प्लस हो गया। 5 -15 -10, 0 -5, तो -5, -1 माइनस प्लस हो गया, तो ये +4 हो जाएगा अपना। तो -2 -0 -2 प्लस कर देंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। सो अब इनको प्लस करना है। ये हो गया अपना -5 + 6, तो ये हो गया 1, -1 + 0 -1, -3 + 0 -3, -1 + 0 -1, -7 + 1, तो ये हो गया -1, -10 + 0 -10, -5 + 0 -5, 4 + 0 4, -2 + 6, -2 + 6 हो गया अपना 4, और यही अपना आंसर है। आपने देखा कि अपन ने इसको कैसे सॉल्व किया। इससे आगे और क्वेश्चन अपन आगे और सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।